स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मेंस के ऊपर वीडियो बनाइए। मेंस का सिलेबस क्या होता है, कितने नंबर का होता है, कितने एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, टोटल कितने का होता है, कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए यह है मेंस का सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इसको अच्छे से देखना। और इसका जो पीडीएफ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए 9 पेपर होते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मुख्य परीक्षा में यूपीएससी सिविल सेवा की 9 पेपर होते हैं पूरे। मतलब 9 पेपर आपको देने पड़ेंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और पेपर 9। जो इसका टोटल होता है वो 1750 अंक का होता है। और जो इसका इंटरव्यू होता है ना, साक्षात्कार, वो 275 अंकों का होता है। चलिए ऊपर से देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा क्वालिफाइड है, किसके नंबर जुड़ेंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप किस में खींच सकते हो, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जब मान लीजिए अगर मेंस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है या सितंबर के एंड में, इस बार जो भी है, तो एक दिन में ना कम से कम 2 पेपर आपको देने होते हैं। पेपर 1 में मान लीजिए सबसे पहले दिन जो एग्ज़ाम होता है ना, वो निबंध का होता है, एससी का एग्ज़ाम होता है। एससी का एग्ज़ाम होता है और एससे है 250 अंकों का। 250 अंकों का एससे होता है इसमें। और देखिए पहले तो एक एससे लिखना आता था। 2014 या 12, 2013 में 12 में पहले एक एससे आता था। अब क्या है, 14 या 13 से शायद उसमें क्या 2 एससे कर दिए हैं। तो 2 एससे आते हैं 125-25 अंकों के। 2 एससे लिखने होते हैं। 3-3 टॉपिक दे देगा। दो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। खंड का में 3 और खंड खा में 3। तो 3 में से 2 कर दो या 4 में से 2, या फिर 3 में से 2 कर दो या 4 में से 2। तो 2 एससे कम से कम आजकल लिखने पड़ते हैं। और एक एससे देखा जाए तो 125 अंक का, 2 हो गए 250 अंक के। अगला जो पेपर 2 होगा, मतलब एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। कम से कम एक एससी का होता है। और पहले तो ऐसा होता था, एक एससी का होता था, फिर अगली सेकंड मीटिंग में होता था कंपलसरी पेपर। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन खाली एससी का कर देते हैं लोग, और जो अगले दिन है तो कंपलसरी पेपर रख देते हैं, दोनों, हिंदी का और इंग्लिश का जो भी। तो अभी बात करते हैं हम फिलहाल एससी पेपर 1 में। देखिए निबंध आएगा, एक निबंध आता है इसमें 250 अंकों का। अब देखिए बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। 4 सब्जेक्ट है ना, जीएस पेपर 1, जीएस। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ये प्रश्न पत्र एक तरह से देखा जाए, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 4, प्रश्न पत्र 5, ऐसी 9 प्रश्न पत्र हैं। और 9 प्रश्न पत्रों में जो 4 पेपर डिवाइड हैं जीएस के, तो उनको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 कर दिया है। अब जो एग्ज़ाम होता है वो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 एक ही दिन होते हैं। फिर जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 ये एक दिन होते हैं। अब जो ऑप्शनल है आप लोगों का, जो भी आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे, तो दोनों के एक ही ऑप्शनल है। पहले 2 होते थे कभी किसी ज़माने में, अब तो एक ही ऑप्शनल है। कुछ भी ले सकते हो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, कुछ भी। तो हिंदी मान लीजिए, जैसे कि हिंदी लिटरेचर किसी का ऑप्शनल है तो वो एक ही दिन में होगा, तो उसके 2 पेपर होंगे। या हिस्ट्री किसी का ऑप्शनल है तो उसके भी 2 पेपर होंगे, मतलब प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। और ये दोनों एक ही दिन में हो जाते हैं। और इनके 250-250 अंकों के होते हैं दोनों। जो जीएस के 4 पेपर हैं वो भी 250-250 अंकों के होते हैं, वो भी 250-250 अंकों के होते हैं, 250-250 अंकों के। तो देखा जाए तो जीएस के जो पेपर का रोल है, तो 500 यहाँ हो गए, 500 यहाँ हो गए, 1000 नंबर का तो जीएस के पेपर हो गए, चारों पेपर। अब जीएस के पेपर 1 में क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो जीएस के पेपर 1 में आएगा भारतीय विरासत और संस्कृति। और क्या आएगा, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ये आता है जीएस के पेपर 1 में। तथा आता है समाज। पेपर 2 में आएगा शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं पेपर 3 में। पेपर 2 में। पेपर 3 में क्या आएगा, ये प्रश्न पत्र है, इसको थोड़ी देर इग्नोर करिए। अब पेपर 3 में क्या आएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास है, जैव विविधता है, पर्यावरण है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो पेपर 3 में है। पेपर 4 में क्या है, पेपर 4 में है एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, मतलब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति जिसको बोलते हैं। अब आते हैं प्रश्न पत्र 6 की। तो ये 4 पेपर में तो यही आएगा। देखिए ये एक दिन हो जाएंगे दो, ये एक दिन हो जाएंगे दो। इनकी जो कीमत होती है वो 1000 अंक होती है। 1000 अंक में इसमें कम से कम देखिए 90-90 नंबर लेके चलो या 100 नंबर लेके चलो। 250 में से कम 100 या 80 से 90 नंबर इसमें लाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स खींचे जा सकते हैं वो ऑप्शनल पेपर में खींचे जा सकते हैं, 500 नंबर का होता है ये। सबसे ज़्यादा मेहनत आप इसमें करिए, क्योंकि इसमें ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। अधिकतर जो क्वालिफाई करते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, तो वो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल में लाते हैं। कुछ
और बाकी इनमें तो कम ही रहते हैं अधिकतर, बहुत मेहनत करने के बाद भी इसमें मतलब 100 अगर आ गए इसमें तो बहुत बड़ी बात है इन पेपर में, शुरू के 3 में। ये एथिक्स जो है ना, इसमें काफ़ी स्कोर कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 120 तक ले आते हैं, 130 तक ले आते हैं। तो इसमें तो 100 से ऊपर ही होना चाहिए पेपर नंबर 4 में। तो जो स्कोरिंग है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ एस्से में आप नंबर खींच सकते हो अच्छे खासे, यहाँ 150 तक ला सकते हो अगर अच्छा ऐसे लिखा आपने तो। बाकी इनमें तो एवरेज ही रहता है पेपर 1 में, पेपर जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें एथिक्स में आप अच्छे ला सकते हो, 100 से ऊपर स्कोर कर सकते हो, 120 125 तक। बाकी जो ऑप्शनल है आप लोगों के, इसमें आप देखिए 500 नंबर का ऑप्शनल है। इसमें कम से कम 300 लेकर आते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट, और जो सिलेक्टेड नहीं होते वो भी 280 तक पहुंचा देते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, जीएस पेपर ये शुरू के इन पे कम रह जाते हैं, तो उसी की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है उनका। तो कोशिश कीजिए कि जो ऑप्शनल आप कोई भी लें वो ऐसा चूज़ करें जिसमें आज आपकी अच्छी खासी कमांड हो। तो 500 नंबर में से कम टारगेट लेके चलिए कि 280 तो लाने हैं लाने हैं। 280 से 300 नंबर, या 300 चलो ज़्यादा हो गए, तो इसको टारगेट बनाइए कम से कम 250 से 280 तक। अब तो थोड़े बहुत पिछले 3-4 सालों में नंबर खुले हाथ से मिल रहे हैं, मतलब पहले तो बहुत काटते थे। तो 280 का टारगेट रख लो, 280 से 300 इतने तो होने चाहिए। 360 भी मिले हैं बहुतों को इसमें। तो देखिए इसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो जीएस के ऑप्शनल पेपर 1 में और ऑप्शनल पेपर 2 में, और बाकी ऐसे में आप स्कोर कर सकते हो। भले ही अगर पेपर 1 में जीएस के और पेपर 2, पेपर 3 में अगर कम रह रहे हैं मार्क्स, तो एथिक्स में आप अच्छे खासे ला सकते हो प्रैक्टिस करके, इसमें 120 से 130 तक पहुंचा सकते हो। अब देखिए ये सारी चीज़ अलग है। अब 2 पेपर इसमें क्वालिफाइंग होते हैं, जो पेपर 8 और पेपर 9 है, प्रश्न पत्र 8 और प्रश्न पत्र 9, वो क्वालिफाइंग नेचर है। कौन कौन सा, एक अंग्रेजी का इसमें क्वालिफाइंग पेपर होता है जो 300 नंबर का होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं इसलिए इसको रेड कलर से कर रखा। एक होता है हिंदी का पेपर, अगर आप हिंदी नहीं है, कोई नॉर्थ ईस्ट का, कोई साउथ का है, तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, जो उसमें जो भाषाएं हैं उनमें से आप कोई एक भाषा ले सकते हो। एक अंग्रेजी तो क्वालिफाइड करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से आते हो, नॉर्थ इंडिया से आते हो, साउथ इंडिया से आते हो। और दूसरी हिंदी रख लो आप। अधिकतर नॉर्थ इंडिया वाले क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी लेते हैं, या फिर जो 8वीं अनुसूची में कोई और भाषा ले सकते हो। तो 300 में से कम इसमें 25% आपको क्वालिफाइंग लाना पड़ेगा, न्यूनतम अंक। इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे लेकिन ये क्वालिफाइंग है, लाना ही पड़ेगा। अगर आप 75 नंबर नहीं लाओगे ना 300 में से, तो आपकी ये जो कॉपी है ना, आप कितना भी अच्छा ऐसे लिख लो यहाँ पर, कितना भी अच्छा आप जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 रख लो, या फिर ऑप्शनल अपना अच्छा लिख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, कुछ भी, इसमें आप 300 अंक कर लो। 300 अंक तो बाद में करोगे, कॉपी ही चेक नहीं होंगी चाहे कितना भी अच्छा लिख लो। अगर आप इसमें फेल कर गए, अंग्रेजी में फेल कर गए, 300 में से 75 नंबर नहीं ला पाए, या आप हिंदी में फेल कर गए, या जो आपने दूसरी भाषा ली उसमें फेल कर गए, 75 अंक नहीं ला पाए, जो ऊपर की सारी कॉपियाँ हैं ना वो चेक नहीं होती। सबसे पहले इन्हीं कॉपी चेक होती हैं, सबसे पहले यही क्वालिफाइंग कॉपी चेक होती हैं वहाँ पर। अगर बच्चा इनमें पास हो रहा है तब बाकी की कॉपी चेक कर दें। वो ऐसा नहीं है कि पहले उन कॉपियों को चेक करेंगे, तो उनका बोझ तो कम हो जाएगा ना। अगर आप फेल कर गए, इसमें 75 नंबर नहीं ला पाए इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो दोनों ही नंबर लाने ज़रूरी हैं, मतलब क्वालिफाइंग। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो हिंदी लेगा तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 75 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, अगर कोई हिंदी माध्यम का है, तो उसको इंग्लिश में 75 अंक लाने पड़ेंगे। अब देखिए दुविधा हल्की सी यह है कि अधिकतर जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी को क्वालिफाइड कर जाता है, क्योंकि इंग्लिश वो पढ़ता है, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाती है, राइटिंग प्रैक्टिस करता है, ऐसे राइटिंग और ऑप्शनल मेंस ये सब लिखता है इंग्लिश में, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हिंदी का यूज़ करता है, तो इतनी थोड़ी बहुत हिंदी हो जाती है। कि हिंदी माध्यम वालों के साथ क्या दिक्कत है, हिंदी में ही लिख रहे हैं वो, हिंदी में सब कुछ पढ़ रहे हैं, बात भी उनकी हिंदी में हो रही है, तो इंग्लिश थोड़ी पीछे चली जाती है और प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, 75 नंबर लाने 300 में से बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई 50 पे अटक रहा है, कोई 48 पे अटक रहा है, कोई 30 पे अटक रहा है, तो क्या हो रहा, कॉपी चेक ही नहीं होती। कितना भी अच्छा ऑप्शनल लिखा, कितना भी अच्छा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, कितना भी अच्छा ऐसे लिखा, तो कॉपी चेक नहीं हो रही है। यह भी एक कारण है हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट मेंस में काफ़ी कम रहने का, 2 से 3% जो रहता है फाइनल सिलेक्शन। तो यही सब कुछ है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे। इंग्लिश में देखिए 300 नंबर में क्या क्या आता है इसमें, इंग्लिश में देखा जाए तो इसमें 2 तो ऐसे आते हैं लिखने के लिए, एक
प्रेसी आती है और दो पैसेज आते हैं, उससे आंसर छांटना पड़ेगा। लिखने के लिए सब डिस्क्रिप्टिव है। और एक्टिव पैसिव और ईडियम फ्रेज लिखने के लिए कभी कभी वन वर्ड दे देता है और कभी कभी प्रपोजिशन दे देता है। अगर प्रपोजिशन नहीं आएगी तो फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए दे देता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश की। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, एक्टिव पैसिव सब कुछ लिखने वाला। तो ग्रामर है इसके अंदर, ऐसे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है और प्रेसी है। मतलब जैसा असिस्टेंट कमांडेंट में होता है जो सेकंड पेपर, सेम वैसा है। मतलब असिस्टेंट कमांडेंट में तो लेकिन फ़ायदा ही है कि उसमें एस्से भी है, उसमें 4 एस्से भी हैं जिनकी कीमत 80 नंबर है। उसको आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो केवल इंग्लिश में लिखना है सब कुछ, इसमें हिंदी में लिखना है। तो इसलिए अगर आपको मुख्य परीक्षा में कॉपी चेक करवानी हो अपनी, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहना, कोई ना कोई डेली हल्का फुल्का 1 घंटा इंग्लिश का कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, चाहे वो मैगज़ीन हो या फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी पर कवर रखना, क्योंकि हिंदी पढ़ते रहना, वरना आपकी भी कॉपी चेक नहीं होगी। तो दोनों देखा जाए तो एक तरह से समता का लेबल कर रखा है, लेकिन इसमें हिंदी माध्यम वाले काफ़ी मार खा जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते और जो कॉपी है वहाँ पर चेक नहीं होती। ऐसा कब से हुआ? ऐसा 14 से हुआ था, 2014 में या 13 में हुआ था शायद। कि पहले होता क्या था, 2013 तक या 12 तक क्या होता था, इसके मार्क्स जुड़ते थे। अब ये हुआ क्या, हिंदी माध्यम वालों ने फिर से वही प्रोटेस्ट करना जैसा सीसेट में किया था। तो इससे क्या किया, यूपीएससी ने इसको क्वालिफाइंग, पहले इसके मार्क्स जुड़ते थे इंग्लिश वाले के, ये क्वालिफाइंग ही था। तो अब क्या किया, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया हिंदी माध्यम वालों ने, तो इसको क्या किया, इसको क्वालिफाइंग कर दिया, 75 कर दिया। लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई है कि 75 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई 74 पे अटक जाता है, कोई 70 पे अटक जाता है, कोई 60 पे, जिससे क्या होता है कॉपी चेक नहीं होती। वो हिंदी माध्यम वालों का काफ़ी रिजल्ट इसकी वजह से नीचे जा रहा है। बाकी सीसेट रोक लेता है और मुख्य परीक्षा में यहाँ ये इंग्लिश रोक लेती है। तो इसलिए प्रैक्टिस इसकी करते रहिए और इंग्लिश वाले हिंदी की करते रहिए, ताकि यहाँ आप अच्छा लिख जाएं तो कम से कम कॉपी तो आप लोगों की चेक हो जाए। तो देखिए यही है मेंस का सिलेबस। और इंटरव्यू जो होता है वो 275 अंकों का होता है। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर जाओगे, यहाँ पर अच्छा स्कोर कर जाओगे 1750 में से, और कट ऑफ जाती है देखिए वही 700 तक कट ऑफ जाती है, या 682 तक कट ऑफ जाती है 1750 में से। पिछले 4-5 सालों की तो यही है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। अगर आप रिटर्न एग्ज़ामिनेशन में, मतलब मुख्य परीक्षा में, अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले आओगे तो आपका जो ये इंटरव्यू है यहाँ पर, इसमें कम भी मार्क्स आएंगे तो चलेगा। लेकिन कई बार इंटरव्यू के मार्क्स भी निर्णायक सिद्ध होते हैं अधिकतर। तो चलिए अब देखिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और पेपर 3 में जो इसका और अंडर जो डीप है, जो एक एक पॉइंट है, वो नीचे पीडीएफ डाल के दे दूंगा, उसको पढ़ लेना एक बार। बाकी जो जानकारी थी मोटी मोटी वो यही थी। अब जिनको नहीं पता होगा बहुत सारी चीज़ें वो समझ गए होंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।